नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। बेंगाबाद में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसकी खबर भी आपने समाधान इंडिया के जरिए देखी होगी। आपको बता दें कि बीती रात जो सड़क हादसा हुई है उसमें बेंगाबाद में पदस्थापित एसआई विनय हांसदा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि मधुपुर की तरफ से आ रही ट्रक ने पुलिस वैन में जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके बाद 2 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए और एसआई विनय हांसदा की घटनास्थल पर मौत हो गई। जो ट्रक चालक हैं उनकी भी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, उनका भी इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि फुटपाथ में एक महिला भी उस वक्त सो रही थी, उन्हें भी जो है चोट लाई है, उसका भी इलाज करवाया जा रहा है। यह संपूर्ण इस घटना की जानकारी आपने समाधान इंडिया के जरिए देखी होगी, पर आज हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं वो बेंगाबाद में पदस्थापित एसआई विनय हांसदा के बारे में आज आपको हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर विनय हांसदा ने अपनी छोटी सी उम्र में एक लंबे संघर्ष से कैसे इस मुकाम तक पहुंचे थे कि वो एक दरोगा बने। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एक दरोगा तक का सफ़र, और उसके बाद पिछले साल उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी की जो अभी स्थिति है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पत्नी अभी इस वक्त गर्भवती हैं और कोख में पल रहा बच्चा, अब सोचिए कि उनका भविष्य क्या होगा। आज बेंगाबाद थाना में भी पुलिसकर्मियों के द्वारा एसआई विनय हांसदा को अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले गिरिडीह में भी पुलिस के वरीय अधिकारियों ने एसआई विनय हांसदा को अंतिम विदाई दी। पूरा बेंगाबाद थाना से लेकर पूरे गिरिडीह के पुलिसकर्मी बहुत ही मर्माहत हैं, शोक की लहर है। विनय हांसदा को लेकर आम जो ग्रामीण हैं, आम जो जनता है, वो भी काफ़ी दुखी हैं। विनय हांसदा के कुशल व्यवहार को लेकर सभी चर्चाएं कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। विनय हांसदा को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है कि आखिर विनय हांसदा का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अब जब वो आज इस दुनिया में नहीं है तो आखिर विनय हांसदा कहाँ के थे और कैसे उन्होंने 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर के तौर पर उन्होंने नौकरी हासिल की। इन तमाम बिंदुओं पर एक रिपोर्ट देखिए। बेंगाबाद के रातडीह में बीती रात NH 114A में हुए भीषण सड़क हादसे में बेंगाबाद में पदस्थापित विनय हांसदा की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस महकमा में शोक की लहर है। एसआई विनय हांसदा के परिजन खुद को संभाल भी नहीं पा रहे। विनय हांसदा के बारे में समाधान इंडिया ने कुछ जानकारी इकट्ठा की है, जो आज हम आपको बता रहे हैं। विनय हांसदा बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे। अपनी छोटी सी उम्र में एक लंबे संघर्ष के बाद 2018 में विनय हांसदा ने अपने काबिलियत से सब इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल की थी। इससे पहले वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर चुके थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2018 में दरोगा और गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना में एसआई के तौर पर बतौर प्रशिक्षु अपनी सेवा दे रहे थे। आम लोगों में विनय हांसदा को लेकर गहरा दुख है। बेंगाबाद क्षेत्र के रहने वाले संतोष पाठक बताते हैं कि जब भी मेरी विनय हांसदा से मुलाकात होती थी तो बड़ा ही कुशल व्यवहार से वो पेश आते थे। बेंगाबाद थाना में पदस्थापित जाबाज दारोगा विनय हांसदा जी का बेंगाबाद चौक के रातडीह में रात्रि 12 बजे सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने से बेंगाबाद थाना ही नहीं पूरे बेंगाबाद के वासी दुखी हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना से लोग काफ़ी मर्माहत हैं और आज इनका असमय चला जाना ये ठीक नहीं है। इनके जैसा मृदभाषी और व्यक्तित्व के धनी आदमी शायद कभी मिलते हैं और पता नहीं भगवान को क्या मर्जी था कि इनके जैसा मृदभाषी को इतना जल्दी अपने पास बुला लेना ये उचित नहीं था। भगवान को हम लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी घटना है और दिल को झकझोर दिया है। आज हम बेंगाबाद वासी काफ़ी दुख में हैं। बीती रात की घटना ने बेंगाबाद थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मियों की मानो कमर तोड़ दी हो। सभी दुखी हैं, सबकी आंखें नम हैं। अपने साथ काम करने वाले एक साथी का इस तरह बिना बताए चले जाना पुलिसकर्मियों एवं खासकर विनय हांसदा के परिजनों के लिए बेहद ही मुश्किल घड़ी है।
बेंगाबाद क्षेत्र की रहने वाली सुमित्रा मंडल बताती हैं कि विनय हांसदा बेहद ही मिलनसार व्यक्ति थे और वे महिलाओं का बहुत ही सम्मान किया करते थे। आज जो बेंगाबाद में घटना हुई बहुत दुखद है और वो जो थे विनय जी काफ़ी मिलनसार थे, महिलाओं को काफ़ी सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। आज जो घटना हुआ इसके लिए हम लोग काफ़ी दुखी हैं। क्या उनका काम करने का जो तरीका था क्या था, कैसा लगा था आप लोगों को? काम करने का तरीका जो जितने भी आदमी हैं ना थाना में सबसे हटके थे और बात करने का तरीका उनका बहुत अच्छा था। बहुत मिलजुल के सबसे बात करते थे, कभी ऊंचा आवाज़ में किसी से बात नहीं करते थे। जो भी काम को लेकर आते थे, गरीब हो सबको सम्मान देते थे, काम अच्छा से बहुत करते थे। विनय हांसदा कुशल व्यवहार के व्यक्ति थे। उनका आम लोगों से अच्छा संबंध था। विनय हांसदा आम लोगों की समस्याओं को बहुत ही गंभीर होकर सुना करते थे। पुलिस और पब्लिक के बीच जो रिश्ते होने चाहिए उसे स्थापित करने की हर कोशिश विनय हांसदा किया करते थे। शायद यही वजह है कि आम लोगों के साथ साथ पत्रकारों में भी उनको लेकर बेहद सम्मान था। पत्रकार आबिद अंजुम बताते हैं कि विनय हांसदा के चले जाने से न सिर्फ पुलिस महकमा में शोक की लहर है, बल्कि पूरे बेंगाबाद क्षेत्र के लोगों में भी गहरा शोक है। बेंगाबाद थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु दरोगा विनय हांसदा जी का कल सड़क दुर्घटना में आधी रात को बहुत ही दर्दनाक मौत हुआ है। ये घटना दिल को झकझोर देने वाली घटना है। विनय हांसदा जी का जो कार्यशैली था, उनका जो विचार था वो काफ़ी प्रभावशाली था। मृदभाषी व्यक्ति थे और लोगों के साथ तालमेल बैठाकर बहुत अच्छे तरीके से वो अपने काम को किया करते थे। हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। निश्चित रूप से उनकी मौत से सिर्फ पुलिस महकमा ही नहीं, बेंगाबाद प्रखंड के वासी भी काफ़ी मर्माहत हैं और इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी कमी, उनकी याद बेंगाबाद वासियों के दिल से शायद ही कभी निकल पाएगी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोगों को हमेशा याद रखा जाएगा। एसआई विनय हांसदा झारखंड के दुमका जिला के सुंदर मोहन गांव थाना मसलिया के रहने वाले थे। विनय हांसदा के पिता जगन्नाथ हांसदा लखनऊ में रेलवे इंजीनियर हैं। विनय हांसदा की एक बड़ी बहन है और 2 छोटे भाई हैं। 2 छोटे भाइयों में सबसे बड़े विनय हांसदा ने पिछले साल 2020 के दिसंबर महीने में शादी की थी। इस घटना के बाद एसआई विनय हांसदा की पत्नी टूट चुकी हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे दुख की बात और हृदय को झकझोर देने वाली बात तो यह है कि विनय हांसदा की पत्नी गर्भवती हैं। कोख में पल रहे बच्चे ने अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा, ना ही पिता ने अपने आने वाले बच्चे का चेहरा देख पाया। इससे बड़ा दुख उस पत्नी के लिए क्या होगा जिसकी शादी को 1 साल भी नहीं बीते हैं, जिसने कई सपने अपने आने वाले बच्चे के साथ और अपने पति के साथ अपने सुंदर सपनों को सजाया होगा, जिसके सपने अब चूर चूर हो चुके हैं। विनय हांसदा के जीजा बताते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि विनय अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विनय हांसदा मेरे सामने ही खड़े हैं। एसआई विनय हांसदा के बहनोई खुद को संभाल नहीं पा रहे। बीती रात बेंगाबाद थाना में पदस्थापित एसआई विनय हांसदा की बहुत ही हृदय विदारक उनकी जो है मृत्यु हो गई है, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर बेंगाबाद थाना में लाया गया है। इस वक्त उनके परिजन, उनके जीजा जी हैं जो यहाँ आए हैं। आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार मरांडी। अच्छा दिलीप जी, आप विनय हांसदा जी को किस तरह से वो पढ़ाई वगैरह करते थे और क्या उनका रहा है पूरे जीवन में, किस तरह से आप उनको देखते हैं? जी बिल्कुल, उनको जो है आज जिस नौकरी में वह कर रहा था उसमें मैं मेरा बहुत सारा योगदान रहा। उनका शारीरिक परीक्षा और उनकी जो भी लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षा में मैंने बहुत मतलब जितना तक हो सका था मैं उनको मदद कर
किया था, उसी के बदौलत उन्होंने ये नौकरी ज्वाइन की थी। और आज मेरे लिए यह बहुत दुखद घटना है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहूँ। मुझे तो लग रहा है कि वह मुझे मेरे सामने अभी भी है, लेकिन उसके आगे कहना मुश्किल है। भगवान जी ने उनको बहुत जल्दी ले गए जो है। मैं समझ सकता हूँ, बेहद ही दुखद घटना है। इसमें अब वो पढ़ाई कहाँ तक किए थे, उसके बाद उनको कैसे लगा कि पुलिस में आना चाहिए? आप चूँकि गार्जियन के नाते उनके साथ रहे होंगे, तो कैसा मार्गदर्शन उनका शुरू से ही क्या था कि पुलिस में हमको जाना है, इस तरह की तैयारी कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, इन्होंने एक्चुअली प्राइमरी और हायर सेकेंडरी वगैरह की पढ़ाई लखनऊ से की थी। इनके पिताजी रेलवे में वहाँ इंजीनियर थे, वहीं कार्यरत थे, तो इनकी प्रारंभिक पढ़ाई और माध्यमिक पढ़ाई और हायर सेकेंडरी पढ़ाई वहीं से हुई थी। उसके बाद इंजीनियरिंग इन्होंने किया। इंजीनियरिंग करते वक्त ही इनकी बहन से हमारी शादी हुई थी। तो उसी क्रम के बाद वह हमारे साथ आए। फिर हमने कहा कि भाई बेरोजगारी इतने हद तक है, इंजीनियरिंग तुमने कर ही लिया है, जो भी वैकेंसी आएगा आप उसके अटेंड कर लो, जो पहले मिलेगी आप कर लेना। तो उसी क्रम में इन्होंने ये SI की नौकरी प्राप्त की थी। अभी उनकी पिछले साल सुने शादी हुई थी और बहुत ही मर्माहत कर देने वाली खबर है। और मुझसे पूछ पाना भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसा कुछ आप बता सकते हैं जो उनको लगता था कि नहीं, पुलिस की नौकरी में हम कुछ अलग करना चाहते हैं? आप लोग से कभी पारिवारिक रूप से जो है सो डिस्कशन होता होगा, बताते होंगे कुछ ऐसा कुछ बात? जी, एक्चुअली जब वह मतलब +2 पास कर चुके थे, उसी समय से यह फौज के पीछे बहुत ही दीवाने थे। तो हर वक्त इंडियन आर्मी में जाने का ये चेष्टा लगाए रखते थे। तो जब ये ग्रेजुएट हो गए इंजीनियरिंग से, तो शायद फ़ौज वाले में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर इधर की मौका मिला तो इन्होंने SI की नौकरी के लिए तैयारी की और वह सफलता प्राप्त की। चलिए, धन्यवाद आपका। तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है और ज़्यादा सवाल हमारे लिए पूछ पाना मुश्किल है। आप ये देख सकते हैं कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो इसी वैन में जो है सो अभी रखा हुआ है। हालांकि उनको जो है सो पुलिस लाइन में जो है सो आखिरी विदाई भी दी गई है और बेंगाबाद में भी जो है जो यहाँ के पुलिसकर्मी हैं उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, पुष्प वर्षा की गई है। और साथ ही स्थानीय लोग और कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी जो है सो आखिरी विदाई विनय हांसदा को दिया है। बेहद ही बेंगाबाद के लिए बेहद ही दुखद घटना है और इसमें हम ज़्यादा कुछ आपको कह नहीं पा रहे हैं। देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया।